हेलो एवरीवन, माँ बैलून बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग सिखाऊंगी। जिन लोगों को बिल्कुल भी कटिंग नहीं आती है वो लोग इस वीडियो को देख के आराम से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकेंगे। तो देखिए, मैंने ये कॉटन के ब्लाउज पीस हैं, तो 2 ब्लाउज पीस एक साथ बिछा लिए हैं। इस तरह से हम 2 ब्लाउज पीस की एक साथ कटिंग कर सकते हैं। और इसकी लेंथ है 13.5, तो हमने 14.5 पर मार्क लगाया है 1 इंच बढ़ा के। और शोल्डर इसका 5.5 लिया है और आर्म होल इसका 6 लिया है। और हम हाफ इंच नीचे से बढ़ा के रखते हैं और जो आर्म होल की लाइन आई है वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे। अब इसका जो चेस्ट है उसका हम 4th पार्ट लेंगे। इसका चेस्ट है 34, तो हमने 8.5 इंच लिया है और 2 इंच इसमें मार्जिन लिया है। और जितना हमारा यहाँ आया उतना ही हम नीचे मार्क लगा देंगे और एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे। ये मार्जिन हो गया हमारा 2-2 इंच का। अब इसका हम नाप बता देते हैं आपको। ये 34 इंच इसका चेस्ट है और 29 कमर है और इसकी लंबाई है 13.5। अब हम इसके आर्म होल की शेप देंगे। तो हमारा 6 इंच की हमने ये लाइन खींची थी, इसका हाफ करेंगे, 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इसको राउंड मिलाएंगे। आपके पास अगर आर्म होल शेपर है तो उससे मिलाइए, तो बहुत ही अच्छी शेप आती है इससे। ये बहुत ज़रूरी है सिलाई वालों के पास। और नहीं है तो आप हल्की सी गोलाई देते हुए 1.5 इंच पे, कोने से 1.5 इंच पे मार्क लगा के इसमें गोलाई दे सकते हैं। अब हम 2.5 इंच का इसका गला खोलेंगे, 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। और ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक में हमको 10 इंच का गला रखना है और फ्रंट पे हमको 7 इंच रखना है। मार्क दोनों लगा लेते हैं, बैक और फ्रंट के, लेकिन अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से ये बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। इसमें हम प्लेट का निशान लगाएंगे 4 इंच पे और ऊपर से 10 इंच पे। हाफ इंच की प्लेट लगाते हैं बैक पे। हाफ इंच का हाफ इधर लेके। और आर्म होल शेपर से अगर आप ये प्लेट लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी शेप आती है इसकी। और यहाँ पर हम करीब 1.25 इंच इसको उठा देते हैं क्योंकि जब ये प्लेट लगाई जाती है तो जो पार्ट है, बैक पार्ट है, वो साइडों से झुक जाता है। तो इसलिए हम इसको 1.25 इंच की करीब ऊंचाई दे देते हैं, जिससे कि ये झुकेगा तो ये लेवल पे आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, दोनों ब्लाउज पीस की एक साथ कटिंग हो रही है। ये इस तरह से हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब इसके बैक पार्ट पे हम थोड़ा सा कट का मार्क लगा लेते हैं गले पे। और ये जो हमारी प्लेट्स के निशान है इन पे भी कट के मार्क लगाएंगे, जिससे कि हमारे पीछे वाले पल्ले पे भी ये मार्क आ जाए। जो हमने ये गले का बैक पे हल्का सा कट लगाया है, यहीं से हम मार्क को उठाएंगे और निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे बैक पार्ट की। इस तरह से ये एक पीस हमारा तैयार हो गया है पीछे का। इसको अलग रख देते हैं। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको सामने लाकर और जो बैक पार्ट है उसको इसके ऊपर सेट करते हैं। जितना कम कपड़ा इस्तेमाल हो उस हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। और नीचे 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े को, क्योंकि ये बेल्ट वाला है। वैसे तो 2 इंच काफ़ी रहता है, लेकिन बेल्ट वाला है इसलिए 1 इंच और हमको एक्स्ट्रा लेना रहता है। आगे हमको करीब 0.2 की यहाँ पर लाइन खींचनी है हुक आई का मार्जिन देने के लिए। अब हम इसके जब फ्रंट पार्ट के साथ इसके जो फ्रंट पर निशान लगाया था गले का, वो कटिंग कर लेंगे साथ में। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। और ये बैक पार्ट का गला काट कर हटा देंगे इसको। अब ये फ्रंट पार्ट है हमारा। अब इसमें हमको सबसे पहले प्लेट का मार्क लगाना है। तो हमारी जो टस्क पॉइंट है वो 9 इंच पे है। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9 इंच पे हमने 9.5 पे निशान लगाया और साइड से हमने 3.5 लिया है। 2.5 इंच की इसमें हमको प्लेट लगानी है। 2.5 इंच नीचे हम एक स्ट्रेट लाइन देंगे
जो कि हमारी बेल्ट के लिए रहेगी, और 1-1 इंच का इस पे मार्क लगाएंगे। इसको भी हम आर्म होल शेपर से शेप देंगे प्लेट की। इससे जो नॉक बनती है वो नहीं बनती है प्लेट में, शेप अच्छी आती है। और 1.25-2 इंच पे हम ये तीनों तरफ मार्क लगाएंगे प्लेट लगाने के लिए। जो सेंट्रल वाली प्लेट है उससे 1.25-2 इंच पे तीनों तरफ मार्क लगा देंगे। 1 इंच साइड से लेके और आधा इंच प्लेट से दूर ये 2 पॉइंट लगाएंगे। दोनों पॉइंटों को मिला के तीरे की शेप दे देंगे। और ये करीब 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे हम आर्म होल पे, और यहाँ भी हम आर्म होल की फ्रंट की शेप दे देंगे। इस तरह से फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो जाती है और ये बेल्ट की कटिंग हो जाती है। बहुत ही इजी तरीका है ये बिगनर्स के लिए। बहुत ही आराम से और परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज तैयार होता है इससे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसमें आपको बताया है। ये हमारी केवल 1.25 इंच की प्लेट लगती है तीनों तरफ, और ये जो सेंटर वाली है ये 1 इंच इधर 1 इंच इधर, यानी 2 इंच की प्लेट रहती है। और ये तीनों प्लेट हमारी आधा इंच की रहती हैं। नीचे वाले पार्ट पे भी हम सेम निशान लगा देंगे, क्योंकि हम 2 ब्लाउजों की एक साथ कटिंग कर रहे हैं, इसलिए नीचे भी हमको निशान लगाने हैं इस तरह से। जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो वो हल्का हल्का सा चौक नीचे कपड़े के नीचे झड़ जाती है, जिससे निशान अपने आप उठकर आ जाते हैं। अभी हम कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखकर हल्का सा दबाएंगे तो ये निशान हमारे नीचे वाले पार्ट पे भी आ गए। अब इनको अलग अलग दोनों ब्लाउज पीसों को कर देंगे। इसको भी इसी तरह से रखेंगे जिससे कि इसके भी निशान, प्लेट के निशान इस पर आ जाएं। ये देखिए। अब हमको स्लीव्स काटनी है। उसके लिए हम ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड में रखेंगे, और हमको स्लीव्स लेनी है 4 इंच की। तो हम यहाँ पर पहले तो जो फोल्ड, क्योंकि प्लेन पीस है इसमें लेस वगैरह है नहीं, तो हमको 1 इंच फोल्ड के लिए चाहिए। उसके बाद हम इसमें 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और 2.5 इंच इसमें स्लोप गिराएंगे स्लीव्स का। 2 इंच इस तरफ सीधी लाइन लेंगे और फिर आर्म होल की लाइन से इसको मिलाएंगे। हल्का सा शेप दे देंगे इसमें, आर्म होल की तरफ इसमें हल्की सी गोलाई गहराई देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो जाती है। अब इसकी कटिंग करेंगे। नीचे की तरफ जो फोल्ड वाला एरिया है वहां पे हल्का सा तिरछा मार्क देते हैं। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन जिन को सिलाई पसंद है उनको ये वीडियो शेयर भी करिए, जिससे वो आराम से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकें और अपने घर बैठे ही ब्लाउज़ तैयार कर सकें। अब ये सारे पीस हम एक साथ इकट्ठे करेंगे। ये देखिए, ये सारा एक ब्लाउज तैयार हो गया हमारा, और ये दूसरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।